नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पर आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको कार्यक्रम में दिखाएंगे और यहाँ पर जो हिंदी अध्यापक हैं उनसे पूछ के बताएंगे भी हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। किस्मत है, आज एक और शिकार हो गया। प्यार तो बस नाम का रह गया, प्यार तो बस व्यापार हो गया। रमेश पुरवाला लिखा है कि यो प्यार सबने सतावेगा, कोई बुलाना तो भूल जाओगा लेकिन वो भूल नहीं पाओगा। दुख ना बांटियो किसे ने, या दुनिया बहुत सियानी से यारो, किस किस का मैं दुख बांटूं, सबकी अलग कहानी से। किसी की आंखें में पानी तो किसी की आंखें में पानी से। नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम मुझको, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विकल संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस वक्त हमारे साथ हिंदी के अध्यापक मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। सर नमस्कार। सर, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा परिषद ने हिंदी की वकालत करते हुए और 1953 में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प लिया। और उसके साथ साथ एक खुशखबरी ये है कि उन्होंने साथ में 10 जनवरी को 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाने का भी प्रयास किया और तब से हिंदी दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन से हिंदी अपने प्रयास कर रही है वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के लिए और जन जन की भाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा बनती जा रही है। वर्तमान समय में मीडिया और प्रौद्योगिकी भाषा बनेगी हिंदी, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसा हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हिंदी है वो संवेदना की भाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा है। इसको किसी के ऊपर थोपा नहीं जाए, इसे स्वाभाविक रूप से इसे अपनाना चाहिए। जैसे हिंदी दिवस तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कई आजकल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है कि हमें इंग्लिश आती है तो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हिंदी भी ज़रूरी है हमारे लिए? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। हम ये चाहेंगे कि हिंदी जो है वो तो जैसे अभी मोदी जी ने हर घर तिरंगा की बात कही थी, हम ये चाहते हैं कि हर घर हिंदी होनी चाहिए और हिंदी हर घर में होगी तो ये निसंदेह ही रोज़गार परक की भाषा भी होगी। जो आज नई जनरेशन है वो भी विमुख हो चुकी है अभी अंग्रेजी से। पहले तो कुछ दशक पहले तो ऐसा वर्चस्व रहा इंग्लिश का, लेकिन आज वर्तमान में हम देखें तो हिंदी के बढ़ते कदम हैं और नई शिक्षा नीति में भी हिंदी का प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ अब लोकल डायलैक्ट्स, जो लोकल हमारी बोली है, क्षेत्रीय जो भाषा है, उसमें भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं ताकि बच्चे उसमें सीखें और उसी से अपनी अभिव्यक्ति का। आज तो मैं जहाँ देखता हूँ ऐसा नहीं है। हमारे महाविद्यालय में 7,000 के करीब बच्चे हैं। मैं तो नहीं महसूस करता कि ये बच्चे ये माने कि अंग्रेजी ही अच्छी है तो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में अगर वो दें, मातृभाषा में दें, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है आपको? हिंदी दिवस तो जैसा कि अभी सर ने बताया, संविधान सभा ने पूरे वाद विवाद के बाद एकमात्र टंडन दास के एकमात्र वोट से जो है हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया और तभी से जो है हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए जन जन को हिंदी के भाव जो हैं हिंदी भाषा में वो अपने अभिव्यक्त करें, इसलिए जो है हिंदी। जैसे आप हिंदी टीचर हैं और उसके ऊपर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश में लेते हैं या फिर हिंदी में लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लेते हैं या हिंदी में, वो भाषाएं हैं
और बच्चों का इंटरेस्ट तो अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो रहता ही है, उतना हिंदी में उतना इंग्लिश में, पर क्योंकि विश्व की भाषा है और मेरा पूरा विश्वास है और हम देख भी रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी। सर आपका नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। और आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य परिषद, हमारी एक सभा परिषद बना रखी है हम लोगों ने, और ये हमारी एक सब्जेक्ट सोसाइटी है। इस सब्जेक्ट सोसाइटी की ओर से हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, और हिंदी दिवस के साथ साथ हम लोग एक हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। हमारी हिंदी भाषा, या अगर मैं यूँ कहूँ कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदी दिवस आज ही मनाते हैं। हमारे लिए तो हर रोज़ हिंदी दिवस होता है। और जैसे आपने देखा हो ना, हिंदी भाषा एक माँ की तरह है। जैसे हम घर का खाना हर रोज़ खाते हैं, कभी बोर नहीं होते, और विदेशी भाषाओं में हम लोग विदेशी होटलों में जाते हैं तो वहाँ जाकर खाना खा के हम बोर हो जाते हैं, शादियों में बोर हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी भाषा जो हिंदी है, उससे हम कभी बोर नहीं होते। हर रोज़ हमारे लिए वो माँ की तरह है। जैसे ही लोग कहते हैं कि रोज़गार की भाषा नहीं है, या आजकल हिंदी भाषा का इतना वर्चस्व कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नई हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हीन भावना से ग्रस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप देख रहे हो दक्षिण भारत के अंदर जो फिल्मी इंडस्ट्री है, या फिर आप देखिए विदेशों में देखिए, हमारी हिंदी मीडिया आप देख लीजिए, हमारी फिल्मों में देख लीजिए, इतना ज़्यादा बढ़ावा हो चुका है हिंदी भाषा का। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई हिंदी दिवस मनाना ज़रूरी है। ये तो एक वेलकम, एक स्वागत कर रहे हैं हम लोग, ताकि इस बहाने से लोगों को हम काव्य पाठ प्रतियोगिता में शामिल कर सकें। और हिंदी दिवस हमारे लिए 365 दिन ही होता है। और हिंदी कहीं ना कहीं कम ही सीखते हैं, तो आप उसके बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बेरोज़गारी एक समस्या बन चुकी है, और लोगों को लगता है कि अगर हमें हिंदी इसमें काम करेंगे तो हमें शायद कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब हमारे पास है ना, मंगलम सॉफ्टवेयर आ चुका है, और हिंदी में टाइपिंग अच्छी हो सकती है। बच्चा अगर इफेक्टिव होगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हम ये नहीं कहते कि हिंदी में ही कामयाबी है या अंग्रेजी में कामयाबी है, ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज कोई कहीं आगे नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज कार्यक्रम हो रहा है आपके कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, ये प्रोग्राम हमारे होने चाहिए, और ये प्रोग्राम बच्चों को लिए अपनी भाषा के बारे में, भाषा की उत्पत्ति कैसी है, इसका विकास कैसे हुआ, ये पता होना चाहिए। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि हमारी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास हमारी हिंदी भाषा आई थी, उसके बाद में इसका विकास कैसे हुआ। और आज का जो काव्य लिखा जा रहा है, जो खड़ी बोली में काव्य लिखा जा रहा है, या यूँ कहिए कि प्रयोजनमूलक, जैसे हमारी जो मीडिया में एक भाषा होती है जो मिक्स होती है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग इस काव्य में किया जा रहा है। अभी हमने हिंदी अध्यापकों से बात करी, उन्होंने बताया कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस का क्या महत्व है, और यहाँ पर बच्चों ने हिंदी दिवस पर अपनी कविता की प्रस्तुति दी और बताया कि हिंदी दिवस का क्या महत्व है। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति मेरे सहयोगी आकाश के साथ। नमस्कार।